अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम ज़ारा है। मैं एक हाउसवाइफ, टीचर और एक बिगनर ब्यूटिशियन हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट व्लॉग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसके लिए आपको फुल वॉच करना होगा। या मैं सुबह 8:30 बजे उठी थी। आज संडे का दिन था, मुझे स्कूल से ऑफ था, तो मैं उठी और फिर अपनी सास की तरफ गई। उधर काम वगैरह स्टार्ट किया। ऐसी ईंटों से, ऐसे फर्श से, जो लोग वाकिफ़ हैं उनको पता होगा कि ऐसे फर्श पे सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, हमने अपने सफाई वगैरह स्टार्ट की। ये चूल्हा है जहाँ पे हम खाना वगैरह बनाते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर गैस नहीं आता, मतलब गैस है ही नहीं वहाँ पर, तो हम लकड़ियाँ जला कर खाना बनाते हैं। मोस्टली छोटे कामों के लिए हमने सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है। ये मेरा बेटा भी उठ के आ गया। मैंने उसका फेस वॉश वगैरह करवाया और उसके बाद मैं बाहर गली में गई तो देखा वहाँ पे भी काफ़ी कचरा वगैरह हो रहा था, तो मैंने वहाँ की सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी। अपनी गली वगैरह को साफ़ किया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने गुजरना होता है, तो गली का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं थोड़े से बर्तन वगैरह थे उनको वॉश किया। पानी वाली बोटल्स जो थी उनको फिल करके फ्रिज में रखा। अपने सास के रूम में आ गई। वहाँ पर आकर मैंने मज़ीद जो सफाई बाकी रहती थी उसको करना स्टार्ट किया। और फिर अपने सास का ये फाइनल लुक मेरे सास के कमरे का साफ़ हो चुका था। मैंने उससे पिछले दिन कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो उनका तार लटकाया हुआ था, वो उतारे। फिर मैं उनको लेके आई और आई तो रूम को खोला तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी सामान वगैरह बिखरा हुआ था। है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं आपको पता है ऐसा हो ही जाता है। बच्चों का काम यही कुछ है। ये देखेंगे यहाँ पे शरारतें कर रहा था, मैं उधर से काम भी कर रही थी और ये साथ में चीज़ें रखता है, कभी उठाता है। मैं साथ में कपड़े भी लपेट रही हूँ। सॉन्ग्स वगैरह भी लगाए हुए थे मैंने एलईडी पर साथ साथ काम भी हो रहा था। बस ये भी मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं जो मैं ऑलरेडी इस्त्री रखती हूँ उनकी, तो हमेशा ही, मगर अपने मैं नहीं करती। जब मुझे ज़रूरत होते हैं, जब मैंने जाना होता है कहीं, तभी करती हूँ। आज मैंने अम्मी के घर जाना था क्योंकि संडे था, तो बस फिर मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए। मैंने, ये मेरा बेटा ऊपर बैठ के मोबाइल देख रहा था, जहाँ पे मम्मा ने होना उसने भी वही होना है। फिर मैंने बात वगैरह लिया। ये मेरे हाथों के लिए मैं वैसलीन वगैरह बना रही थी, क्योंकि पता है आपको इस तरह के एरिया में, जो गाँव के एरिया में जो रहते हैं, उनके हाथ पाँव बहुत जल्दी रफ़ हो जाते हैं, तो बस बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने स्किन केयर के लिए कुछ ख़ास मैं यूज़ नहीं करती, बस जस्ट ये नेक्सटोन का मैं मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। उसके बाद सनब्लॉक लगाया और लिपस्टिक लगाई एंड डन। फिर मैं आई, मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, मतलब कि उसके लिए अंडा फ्राई किया, आग वगैरह जलाई। फिर ये तरबूज काटे मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे के लिए। मेरे ससुर लेके आए थे ये। उन्होंने कहा चलो जी, आज गर्मी हो रही है। मेरे हस्बैंड गए हुए थे ज़मीनों पर काश्तकारी करने के लिए, क्योंकि हमारी ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे फसल काश्त कर रहे थे, तो वो भी वहीं थे। मैंने कहा चलो आएंगे तो ठंडा ठंडा शरबत पियेंगे। ये नाश्ता रेडी था हमारा, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए कपड़े निकाले। मैंने कहा चलो जी अब इसको रेडी करें, काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे, ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी। और उसके लिए कपड़े वगैरह निकाले, उसके शूज़ वगैरह। ये बेड के सामने पफी है, इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, तो जो सैंडल्स वगैरह होती हैं या रफ़ कोई भी चीज़ होती है एक्स्ट्रा, तो मैं इसी में ही रख देती हूँ। ये मेरे बेटे का सामान रेडी था, उसको फेस वॉश किया। ये मैंने उसके लिए 2 एक्स्ट्रा सूट उठा लिए। मैंने कहा बच्चे आपको पता है गंदे कर देते हैं कपड़े, चलो अम्मी के घर में चेंज हो जाएंगे। उनको बैग में डाला। फिर ये देखेंगे यहाँ पे शरबत पी रहा था, कुछ खाता नहीं है। मुझे इसकी बहुत फ़िक्र लगी रहती है, बहुत मुश्किल से कभी कुछ खा ले तो मुझे शुक्र अदा करना पड़ता है इसके लिए। यहाँ पे बैठा, मैं कह रही मम्मा मैं खुद रिस्ट वॉच पहनता हूँ। ये देखेंगे पाँव में बैठा पहन रहा था और माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेडी हो गया है। इसके लिए ज़रूर इसको लिए दुआ कीजिएगा, इसको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी अता करें। मेरा एक ही बेटा है 2.5 साल का। इसके बाद ये रेडी हुआ, फिर हम अम्मी के घर के लिए निकल पड़े। चलो चलें। मेरे हस्बैंड आए, फिर वो हमें, मुझे और मेरे बेटे को अम्मी के घर छोड़ने के लिए गए, क्योंकि वो खुद अभी काम कर रहे थे ज़मीनों का, तो उन्होंने हमें छोड़ के वापस आना था। ये देखिए ये हमारा एरिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह पुरसकून एरिया है, ऐसे खुला एरिया, हर तरफ सब्ज़ा है, हरियाली है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। इंटर के गर्मियाँ हो तो ठंडक ही है। बस मैं फिर उसके बाद अम्मी के घर पहुँच गई। अम्मी के घर इंटर हुई तो मेरी भतीजी भतीजा कब से मेरा वेट कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि पप्पू अभी तक नहीं आई। बस फिर उनको प्यार किया और ये फिर भाभी ने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया। ये हम सब बैठे यहाँ पे मिल के खाना वगैरह खा रहे थे। राइस बनाए थे भाभी ने और बीफ बनाया था। ये पहले तो हम ऐसा होता था वो जो आटा गूंथते हैं जिसमें, उसी में बैठ के सब बहन भाई खाया करते थे, फिर बस उस पे से अब ये डिशों में कन्वर्ट हो गया, अब हम डिशों में खाते हैं। लेकिन ये है कि बैठ के हम इकट्ठे अभी भी वैसे ही खाते हैं। यही ऐसे आदत है, अम्मी अब्बू ने ऐसे ही सिखाया, तो हम अभी तक भी, अम्मी अब्बू भी हमारे साथ बैठे थे। बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्री टाइम हुआ तो मैंने कहा चलो भाई मेहंदी लगाई जाए। मैंने ईद पे भी नहीं लगाई थी, ये मैं खुद से अपनी मेहंदी लगा रही थी। ज़्यादा तो नहीं आती मुझे, मैं भी बिगिनर ब्यूटिशियन हूँ, बट थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ। और ऐसे ही मैंने ये टिकटॉक पे देखा था डिज़ाइन, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो जी मैं ट्राई कर लेती हूँ।
फिर मैंने ये मेहंदी लगाई और ये मेरी भाभी मेरी मेहंदी लगा रही है। मेरी भाभी एक मेकअप मतलब मेहंदी आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं ब्राइड्स वगैरह को और सबको। तो उन्होंने फिर मेरी मेहंदी लगाई है। आइन मैंने दिखाया था, मेरे हस्बैंड का नाम आइन से बनता है। फिर मैं बाहर आई, देखा तो बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह से संडे को एंजॉय कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। मेरा बेटा भी साथ में देखिए पीछे खड़ा है और यहाँ पे सारे बच्चे भी बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पे, खेल रहे हैं। इनके माशाल्लाह से एंजॉय हो रहा था। ये देखिए मेरा भतीजा और मेरा बेटा ये कैसे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये क्रिकेट खेल रहे थे, बैट बॉल एक दूसरे के साथ। बस फिर इसने खेल कर में कपड़े बहुत गंदे कर लिए, बहुत अपनी बुरी हालत कर रही थी। मैंने कहा चलो जी बेटा आओ अब कपड़े चेंज करवाएं। फिर मैं गई, इसको दोबारा से फेस वॉश वगैरह करवाई, इसको कपड़े चेंज किए। बहुत मुश्किल हो जाता है इतने बच्चों को मतलब कपड़े वगैरह चेंज करना, आपको पता है छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं। खैर इसको रेडी किया, उसके बाद हम घर के लिए निकले। ये था मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो अपनी छोटी बहन बड़ी बहन समझकर उसको इग्नोर कर दीजिएगा और ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।